हाय गाइस। तो आज की वीडियो में हम लोग द ब्रिलियंट लीडर के एपिसोड नंबर 4 को देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हमें आयरन रोज बताने लगती है कि वो ना अभी तक एक क्रिमिनल को ढूंढ रही थी और जो ना काफी सारे बच्चों को एक तरह से किडनैप कर रखा है उसने। और लिली को तो काफी ज्यादा घबरा गई थी वो तो, और वो केवल जेनोस का ही नाम ले जा रही थी। और रोज भी बोलती है कि वैसे देखा जाए तो तुम एल्फ हो, और वो ना तो तुम दोनों एक फैमिली मेंबर तो बिल्कुल भी नहीं हो। और इसको नहीं पता था कि एल्क की तस्करी करना इलीगल है। लिली बताने लगती है कि मैं इसकी सर्वेंट नहीं हूँ, और उसने मेरी जान बचाई थी। और ये बात सुनने के बाद ना रोज भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। बोलने लगती है कि अगर तुम ऐसी बात है तो मुझे तुम माफ करना। और मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं ना गुस्सा पहले ही आ जाता है मुझे, और एक्शन पहले ले लेती हूँ। तो लगता है कि तुम काफी गलती है, तुम अपने डायरेक्शन भूल गई हो। रोज ना जेनो से ना अपनी गलती के लिए माफी मांग लगती है। तुम ठीक कैसे हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और जेन्स बोल लगता है कि मैं एक डिफरेंट तरीके का मैजिक इस्तेमाल किया करता हूँ। और इसके बाद ना रोज ना जेनोस को चेक करने लगती है। और उसके बाद अभी तक उसको उस पे भरोसा नहीं था कि उसके बुलेट से आखिरकार जेनोस कैसे बच सकता है। और वो सोचती है कि आखिरकार ये पता नहीं कैसे तरीके का मैजिक करता है। और उसके बाद ना रोज भी वहाँ पे थोड़ी अलर्ट। और जेनोस बोलने लगता है कि सबसे पहली बात तो तुम मुझे एकदम गलत बोल रही हो, और ऊपर से ना तुम तो नाम रखना भी नहीं आता तुम्हें इसी टॉपिक को लेकर। उसके साथ इसके बाद वो ना बताने लगती है कि वो रॉयल्स कमांडर ऑफ नाइट की वाइस कमांडर है। और ये सुनने के बाद जेनोस और लिली दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद रोज़ ना अपने मिशन के बारे में बताने लगती है। आखिरकार वो किसी के लिए यहाँ पे आई है। उसको ना स्लैम के सीक्रेट के बारे में जानना था कि आखिरकार वहाँ की लड़ाई कैसे सुलझ गई। मतलब कि जिसने उस लड़ाई को सुलझाया था, ना उसको पकड़ना था। इस तरह से रोज़ ना उसको ये सब सुनाने के बाद जेनोस काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और कर्मिला तो का वहाँ पे अलग ही मज़े ले रही थी। मतलब कि इधर से उधर हवा में उड़ रही थी। और मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया इन्फॉर्मेशन निकलवाने की, बट कहीं से भी ना वो मुझे कभी भी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिल रही। और मैं ये साबित करना करके रहूँगी कि शैतान का सर्वेंट यहाँ पे असली में है। और जेनोस भी सोचता है कि भाई ये लड़की पागल-वागल है क्या? और तभी रोज़ बोलती है कि क्या तुम मुझे उस बंदे को जानते हो जो सब कुछ कर रहा हो? और जेनोस बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। ये बोलती है कि मुझे तो नहीं लगता कि कुछ भी गलत कर रहा है वो बंदा। वो बीमार लोगों को इलाज करता है। और उससे भी ना थोड़े पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था। और इसके बाद भी तभी रोज़ बोलती है कि लिली तुम कुछ उसके बारे में जानती हो? और लिली काफ़ी घबरा घबरा के बोलती है कि नहीं, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। कि कर्मिला भी ना काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हँसने लग जाती है। और उसके बाद ना वो दोनों वहाँ पे काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती है उनकी। और उसके बाद वो रोज़ ना जैनोस के घर घूमने घूमने लगती है। और तभी वो ना बेड देखती है बीच में, और वो पूछती है कि आखिरकार ये बेड नीचे क्या कर रहा है? और इसके बाद देखने के बाद डेनोस भी थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है कि ये ना थोड़ा एक्स्ट्रा बेड है। लिली ना रोज़ के लिए चाय लेके आती है। रोज़ ना धन्यवाद करती है, और चाय पीते ही वो ना तो उसके मुँह जल जाता है। काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है वो, काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है ना। मेरी ना ये भी एक प्रॉब्लम है कि मैं गरम सामान ना जल्दी से रोक नहीं पाती हूँ, लग जाती हूँ। मतलब कि चाहे खाना हो या फिर ड्रिंक हो। और उसके बाद तभी अचानक से ना लिली जेनोस के पास आ जाती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारे बाल कुछ सुलझा सक ऐसा क्यों करना है तुम्हें? और लिली ना ज़बरदस्ती करने लगती है। और कर्मिला बोलती है कि अभी काफ़ी ज़्यादा जेलसी फ़ील कर रही होती है वो। और रोज़ भी ना सोचती है कि आखिरकार तुम क्या कर रही हो? और जेनस जेनस बोलता है कि मुझे खुद नहीं पता। और तभी जेनस बोलता है कि आखिरकार लिली जेलसी फ़ील क्यों कर रही हो? उसके बाद तभी कर्मिला बोलती है कि उसके सामने ना एक मतलब कि रोज़ ना एक बता रही होती है कि यहाँ पे कर्मिला ना वहाँ पे और भी ज़्यादा काफ़ी सारी बातें करने लगती है। और उसके बाद ना तभी लिली बोलती है कि जेनोस चाय काफ़ी ज़्यादा गर्म है, मैं इसको ठंडा कर देती हूँ। और उसके बाद ना बोलती है कि मैं तुम्हारे बाल भी ना बना देती हूँ, कि तब देख रही थी। और टाइम पे ठंडी करने में लग जाती है, उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है ठंडी करने में चाय। और लिली सोच रही होती है कि आखिरकार इसको जेलसी फ़ील क्यों हो रही है। उसके बाद ना वो तभी जेनोस के गोद में सो जाती है और बोलती है कि मुझे ना यहाँ पे सोने में मज़ा आ रहा है। और उसके बाद जेनोस ना उसको कमरे में सुला देता है। और इसके बाद रोज़ और जेनोस के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं। बताने लगती है कि
वो बार-बार ये बोलती रहती है कि मैं ना केवल शॉर्ट टाइप हूँ, मेरी यही कमी है। और जेनोस भी सोचता है कि भाई सच में लड़की काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। और इसके बाद तभी रोज़ बोलती है कि क्या तुम्हें मैजिक में मास्टर कर लिया है? और जेनोस ना मना कर देता है, तुम्हें एक तरह से मैजिक में मास्टर कर कर जाऊँ एक तरह से तो तुम मतलब कि खराब हाथ को एक तरह से ठीक कर सकते हो दोबारा। और जेनोस ना काफ़ी घबराते हुए बोलता है कि नहीं, ये तो इस तरह से मेरी इस तरह से पॉसिबल भी नहीं है, मतलब कि कोई तरीका ही नहीं है इसको सही करने का। जेनस बोलता है कि आखिरकार तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? और उसके बाद ना ज़ोफ़िया के बारे में बताने लगती है। उसने ना उसके ऊपर अटैक किया था और उसके साथ ही हाथ को डैमेज भी कर दिया था ज़ोफ़िया के। बट जब उसने दोबारा उसको देखा ना तो उसका हाथ एकदम हील का हो चुका था। और वो बताने लगती है कि मैं कल ना मैं अगेन काफ़ी अच्छे तरीके से ना जाँच स्टार्ट करूँगी। इस तरह से ना और मैं किसी भी तरीके से ना उस ईविल को ढूँढ ढूँढ के रहूँगी। और फिर ना जेनो सोचता है कि फिर एक नया नाम रख दिया। भाई क्या ही बताऊँ। और तभी ना जेनो बोलता है कि आखिरकार तुम्हें इस स्लैम को लोगों से इतना ज़्यादा नफ़रत क्यों हो रही? इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आता उनके? और तभी रोज़ बताती है कि मेरी मदर को किसी ने मार दिया था और वो ना वहीं पर रहती थी। और वो बताती है कि मैं भी ना मेरी मदर ना उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद करती थी। मतलब कि ना उन लोगों को खाना दिया करती थी, रहने की जगह भी दिया करती थी। बट एक दिन ना मुझे मेरी मदर की बॉडी वहाँ पे मिलती है और मैं उस दिन काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई थी और मुझे उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा नफ़रत भी हो गई थी। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि जो भी कुछ भी मेरी मदर ने साथ हुआ है ना, मैं नहीं चाहती कि वो और किसी के साथ हो। और मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी और मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी हूँ। और साथ ही ना रॉयल नाइट की एक हिस्ट्री में ना मैं एक सबसे कम उम्र की वाइस कैप्टन हूँ। उसके बाद मैं आयरन रोज़ के नाम से भी ज़्यादा काफ़ी फ़ेमस हो गई हूँ। और आयरन रोज़ कहने लगती है, कहने का मतलब है ये कि मेरा फेस ना एकदम आयरन की तरह लगता है और कोई इमोशंस भी नहीं है मेरे पास। इस कारण से ना मुझे आयरन रोज़ का टाइटल मिला है। अगले ही दिन ना ज़ेनोस ना ज़ोफ़िल कर कर रहा था और वो ना पास की बातें को सोचता है, जहाँ पे ना उसको गुड बाय कहकर चली जाती है। करंट में हील कर रहा था और ज़ोफ़िया को बट तभी अचानक से वहाँ पे रोज़ आ जाती है और वो वहाँ पे ज़ोफ़िया को देखकर ना भाई दोनों एक-दूसरे की तरफ फाइट चालू कर देती हैं और एक चाकू और एक गन है। और वहाँ पे सिचुएशन थोड़ा ख़राब हो गया था और रोज़ बताने लगती है कि इस बार सच में मैं रास्ता भूल गई थी। इस कारण मैं दोबारा यहाँ पे आ गई हूँ। और वो उसके बाद ज़ोफ़िया को बोलती है कि तुम्हारा हाथ तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज था और ना तुम आखिरकार हील कैसे हो गई? और इसके बाद ज़ोफ़िया बोलने लगती है कि ना देखो, तुम अपना काम अच्छे तरीके से करती हो, मैं बारे में जानती हूँ और मुझे ये भी पता है कि रॉयल नाइट्स अभी भी ना उन बच्चों की तलाश कर रहे हैं जिनको किडनैप कर लिया गया है। इस तरह से ना जिनकी तस्करी हो रही है। बट क्या तुम अपने बॉयज़ को जानते हो? सच में काफ़ी बड़े कमीने इंसान हैं। और रोज़ बोलती है कि तुम ना मुझे पागल बना दे सकती हो, मुझे पता है और ये काम केवल स्लैम के लोग कर रहे हैं। और वो बोलने लगती है कि मुझे पता था कि तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करती हो और हाँ, मैं हील करवाई हूँ अपने हाथ को, आखिरकार तुम्हें क्या ही कर लोगी और अगर तुम चाहो तो तुम भी हील करवा सकती हो। बट तुम्हें बता दूँ मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। इसके लिए तुम्हें पे करना होगा। कहते हैं ना वो और रोज़ बोलती है कि ना तुम ना इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी फालतू बातें करने लगती हो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली और वो ना फायर करने लगती है। लेकिन तभी जेनोस बीच में आ जाता है और रोज़ बोलती है कि जेनोस तुम प्लीज़ साइड हट जाओ। और जेनोस वहाँ पे फाइनली रिवील कर देता है कि आखिरकार तुम जिसको ढूँढ रही हो ना, वो असलियत में मैं ही हूँ। मैं सीरियस हीलर हूँ। और ये सुन के बाद ना रोज़ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। तुम्हें इतना खतरनाक मैजिक आखिरकार कैसे आ सकता है? और जेनस बोलता है कि मैंने ना एक तरह से इसकी ट्रेनिंग नहीं की है। इस तरह से ना मेरे शरीर के अंदर से ही बाहर निकलता है। रोज़ बोलती है कि मैंने इसके बारे में ना तो आज तक कभी नहीं कहीं पे भी नहीं पढ़ा। और उसके बाद तभी रोज़ रोज़ ना एक आदमी के पास जाती है और बोलती है कि आपको पता है कि अभी कुछ ज़्यादा ही गलत काम हो रहे हैं। और वो बंदा बोलता है कि हाँ, मैंने छिपकली के ग्रुप को के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना है। इसके बारे में ना रोज़ बोलने लगती है कि आप और साथ ही नोबल फैमिली का ना छोड़ो, प्रोटेक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है। और मतलब कि हमें इस तरीके से प्रोटेक्शन बढ़ा लिया है और इसी तरीके से ना वो लोग और भी काफ़ी ज़्यादा बातचीत करने लगते हैं वहाँ पे।
और इस तरह से ना वो रोज़ को ना कैलेंडर के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा शक हो रहा होता है कि सर मुझे आपका बाथरूम यूज़ करना करना है और एक बार जाने से पहले क्या मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ? और वो बोलता है कि हाँ, तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। और वो ना वहाँ से जाने लगती है और वो सोचती है कि आगे से ज़्यादा पहले जा रही तो पीछे है। मतलब कि कुछ कुछ तो ज़्यादा सिक्योरिटी है। उसके बाद तभी रोज़ ना छिपा के ना एक कुएँ के पास आ जाती है और जैसे ही उसके अंदर जाती है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ पे ना काफ़ी सारे बच्चे थे, किडनैप हो रखे थे। मतलब कि इस तरीके से वहाँ पे बच्चे को लोग ना काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और रोज़ बोलती है कि तुम लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आई हूँ। तभी अचानक से ना रोज़ को ऊपर से अटैक हो जाता है और ये कैलेंडर ने किया था और वो बताने लगता है कि सच में ये गन तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और उसके बाद ना वो भी अटैक करने लगती है और बोलती है कि ना तुम दूसरों के मामलों में ना आ जाया करो, तुम्हारा काम केवल हम जैसे लोगों की रक्षा करना है। और वो वहाँ पे रोज़ की हालत ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो ना मदर को सोचती है और बोलती है कि मदर, मैं कोई भी हीरो नहीं हूँ और शायद मैं उन सभी की जान नहीं बचा सकती। और तभी वहाँ पे ज़ोफ़िया आ जाती है और जो कि उसके बाद तभी वहाँ पे जेनोस भी आ जाता है और वो बोलता है, मैं सच बताऊँ तो तुम अभी भी तारीफ़ तो नहीं कर रहा बट अपने पॉइंट बिल्कुल भी नहीं किया है। और तभी बाद में ना बोलने लगता है कि आखिरकार तुम लोग कौन हो? और अगर मैंने तुम लोगों को मार भी दिया ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम स्लम वालों को मारने पे भी कुछ नहीं होगा। और उसके बाद ना जेनोस भी अटैक कर देता है और काफ़ी ज़्यादा हँसने लगता है और बोलता है कि भाई, तेरा पत्ता तो मैंने ही काफ़ी आसानी से काट रखा है। क्या यार ये गुंडागर्दी करनी पड़ रही है मुझे। और उसके बाद ना बंदा ना डर के मारे ना अटैक करने लगता है जेनोस के ऊपर। वहाँ पे बट जेनोस के ऊपर ना उसको कोई भी असर नहीं होता है और कैलेंडर ना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। बट अभी जेनोस ना उसको उसी की गन से उठा के ना सीधे कैलेंडर के ऊपर पॉइंट कर देता है और उसके बाद ना वो बंदा काफ़ी ज़्यादा गिड़गिड़ाने लगता है, माफ़ कर दो। और सभी से माफ़ी माँगने लग जाता है और कहता है कि आज के बाद मैं कभी भी ऐसा गलती नहीं करने वाला हूँ। और जेनस बोलता है कि भाई सर बताऊँ तो तेरी माफ़ी सुनने के बाद ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं तुम्हें क्या माफ़ करूँ? ऐसे ही वो बोलता है और उसके बाद ना वो गन फायर कर देता है और बेचारे की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कैलेंडर की। और तभी रोज़ बोलती है कि तुमने उसको मार दिया? और जेनस बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो बचा होगा शायद अभी। और उसके बाद तभी रोज़ बोलती है कि शायद मैं नहीं बचने वाली हूँ। और तभी ना और जेनस बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो? तुम आयरन रोज़ हो और तुम्हें आखिरकार इतनी जल्दी कैसे हार मान सकती हो? और उसके बाद ना वो उसको हील करने लगता है और काफ़ी आसानी से ना उसको प्रॉपर ही हील कर देता है। और उसके बाद वो बोलती है कि जेनोस तुम ही हो, वो बोलती है कि तुम हीरो हो ना? और वो ना लिटरली काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है वो। और वो जब वो उसके हाथ भी पूरी तरीके से हील भी नहीं हुआ होता है, पूरी तरीके से हील हो गया था। और वो ना बोलती है और मैं सच बताऊँ तो मैं बिल्कुल भी हीरो नहीं हूँ और हीरो केवल तुम जैसे होते हैं और तुम सभी लोगों को अच्छे तरीके मदद करती रहती हो। और इसके बाद जेनोस भी बोलता है कि ऐसा नहीं है, यही बात नहीं है, केवल मैं हीरो नहीं हूँ, हीरो तुम भी यहाँ पे हो, जो कि इन बच्चों की मदद करने के लिए आई हो। और काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं वहाँ पे और वो बच्चे बच्चे लोग भी ना बोलने लगते हैं कि मतलब कि हमारी हीरो यहाँ पे है। और जेनोस भी बोलता है कि देखा, देखा मैंने कहा ना तुम हीरो हो यहाँ पे उन सब के बच्चों की। और तभी ना उसके बाद रोज़ भी बोलने लगती है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें सभी को बाहर निकालूँगी। और वो ना सभी बच्चे धन्यवाद करने लगते हैं हीरो का और बोलने लगते हैं कि और रोज़ बताने लगती है कि मेरी माँ काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल थी और काफ़ी ज़्यादा बेकार इंसान थी। बट उसके बाद भी ना उसको पता था कि वो मेरी हीरो थी। उस टाइप की बातें भी कर रही थी और वो ना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी उस टाइम पे। और उसके बाद फाइनली वहाँ पे सभी बच्चों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। और उसके बाद जेनोस वहाँ से जाने लगता है और रोज़ बोलती है कि जेनोस क्या तुम मुझे दोबारा ठीक कभी हील करोगे? और जेनोस बोलता है कि हाँ, मैं कर तो दूँगा बट मैं उसके पैसे लूँगा। फ्री में मैं हील नहीं करने वाला तुम्हें। और ये सुनने के बाद ना रोज़ काफ़ी ज़्यादा हँसने लगती है और जेनस बोलता है कि तुम हँसते हुए काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती हो। और रोज़ की प्यारी स्माइल के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे मतलब आपको ये एनिमे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा और कमेंट बताइएगा कि मैं इसको कंटिन्यू रखूँ या ना रखूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि ये अभी मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है
और मैं चाहता हूँ कि आप लोग की मतलब मुझे सपोर्ट मिले। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।